बनारस की सुबह घाटों, गंगा और मंत्रों की गूंज से शुरू होती है, लेकिन यहाँ हर सांस के साथ रहस्य बहता है। काव्या इसी शहर में रहती थी, शांत, सीधी और साधारण लड़की, जिसे बनारस की गलियां बचपन से जानती थी। पिता मंदिर में पुजारी थे, माँ गृहिणी थी। घर छोटा था, लेकिन भरोसे और संस्कारों से भरा हुआ। नई नौकरी मिलने पर परिवार खुश हुआ, मगर माता पिता की नजर अब सिर्फ काव्या की शादी पर थी। तभी प्रयागराज से समर नाम का रिश्ता आया। आईटी प्रोफेशनल, शांत व्यवहार और जरूरत से ज्यादा परफेक्ट। पहली मुलाकात में समर कम बोला, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो काव्या को बेचैन कर गया। फोन पर बातचीत बढ़ी। समर बार बार कहता, तुम्हारी आवाज मुझे अजीब सुकून और ताकत देती है। धीरे धीरे काव्या को महसूस हुआ वो हर फैसले से पहले समर की राय चाहने लगी थी। एक रात छत पर कपड़े डालते समय काव्या का पैर फिसला और मौत बस एक सांस दूर थी। तभी किसी ने कान में फुसफुसाकर कहा, वो मेरा है, और काव्या का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अगले दिन घर में शीशा अपने आप टूटा, मोबाइल बंद हुआ और नींद में कोई उसका नाम लेने लगा। हर बार वही भारी आवाज सुनाई देती, दूर रहे उससे, और काव्या का डर अब आदत बन गया। काव्या ने सारी बातें समर को बताईं, लेकिन उसने पहली बार लंबी खामोशी ओढ़ ली। 2 दिन बाद समर ने कहा, आधी रात शमशान मंदिर आओ, वहीं तुम्हें पूरा सच दिखेगा। डर के बावजूद काव्या को लगा कोई अनजानी शक्ति उसे उस जगह जाने के लिए धकेल रही है। घर से निकलने से पहले काव्या थोड़ी देर लेटी और अजीब सपने में डूब गई। सपने में जंगल था, बीच में समर आंखें बंद कर पूजा कर रहा था। जमीन लाल हो चुकी थी। अचानक एक औरत प्रकट हुई, खुले बाल, लाल आंखें और मुंह से टपकता खून। वो औरत समर के कान में बोली, अब ये लड़की मेरी बलि है, और जोरदार हंसी गूंजी। काव्या चीख कर उठी, तभी माँ की आवाज आई और ड्राइंग रूम में माँ बेहोश पड़ी थी। दीवार पर नाखूनों से लिखा था, कर्ण पिशाचिनी, और पूरा घर सिहर उठा। पिता कांपते बोले, ये आत्मा मर्दों को वश में कर औरतों की बलि लेती है। शमशान मंदिर पहुंचते ही काव्या ने देखा समर वहां पहले से खड़ा मुस्कुरा रहा था। अचानक हवा में हंसी गूंजी और वही औरत प्रकट हुई जिसका आधा चेहरा समर जैसा था। पिशाचिनी बोली, ये मेरा माध्यम है, इसके बिना मैं इस दुनिया में रह नहीं सकती। समर जमीन पर गिर पड़ा और पिशाचिनी काव्या की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। काव्या ने गंगा जल फेंका और मंत्र चिल्लाए तो हवा बेकाबू होकर घूमने लगी। पिशाचिनी चीखी, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और अंधेरा सब निगल गया। अगली सुबह मंदिर साफ था, समर गायब था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन काव्या के फोन में नया मैसेज आया, तुमसे फिर मिलेंगे।